हम खड़े हैं रोडवेज बस स्टैंड पर और रोडवेज बस स्टैंड पर आज अजीब ही वाकया हुआ है। एक सूचना सामने आ रही है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो है उसको आप देख सकते हैं इस इंक्वायरी में यहाँ पर बैठाया जा रहा है और लगातार जो है लोगों को गलत जानकारी जो है इनके द्वारा दी जा रही है। हमारे साथ विष्णु बात करते हैं। विष्णु जी, आपको बैठाया जा रहा है यहाँ पे? जी सर, बैठा देते हैं कभी कभी। अभी भी बैठाया था दिन में। सावन जी ने कहा था कि ऊपर स्टेटस का काम करके आ रहा हूँ, जब तक मेरे को नीचे बैठाया गया था। और भैया आए थे मेरे से पूछने के लिए जानकारी, मेरे को पता ही नहीं था तो मैं जानकारी नहीं दे पाया। और फिर ये साहब के पास गए, एमटी साहब के पास, फिर उन्होंने मेरे को कहा कि आप ऊपर चले जाओ, आपको नीचे नहीं। ऐसे बैठा दिया जाता है आपको हर कहीं? पहले 3 महीने पहले भी मेरे को यहाँ पे 3 महीने तक ड्यूटी लगाई गई थी। मैं सही जवाब नहीं दे पाता था। अधिकारियों को कह दिया मेरे से नहीं हो रहा है, जबकि जबरदस्ती कह रहे थे हम आपको रिलीव कर देंगे, यहाँ पे बैठा देते हैं। मैं संतुष्टि पूर्वक जवाब नहीं दे पाता हूँ आने वाले पैसेंजरों को। नहीं तो आपकी ड्यूटी क्या है यहाँ पे बस स्टैंड में और कैसे लगे आप यहाँ पे? मैं अनुकंपा नियुक्ति पिताजी की जगह लगा हूँ। मैं 4th क्लास हूँ। मेरा चतुर्थ श्रेणी से कर्मचारी का काम है और ये मेरे को इंक्वायरी ऑफिस में बैठा देते हैं कभी। तो ये जो डिपो है ये जो काम है ये आपके अंडर में आता है क्या? नहीं, अंडर में नहीं आता। मैं आप मुझे बताएंगे आपको कहाँ बैठाते हैं एग्जैक्ट? आप बताएंगे कहाँ बैठाते हैं आपको? हाँ, गाड़ियाँ बतानी होती है हमारे को, लेकिन वो अब जो सारणी में है वो देख के बता देते हैं। नहीं आने वाली का कैसे बताए? अब गाड़ियाँ नई चली है, हमारे को पता ही नहीं। कोई ऑनलाइन टिकट करवा के आता है, हमारे को पता ही नहीं चलता है कि भाई ऑनलाइन में पढ़ाई लिखाई नहीं इतना, कैसे बता पाऊँ उनको? और मेरे को प्रताड़ित करते क्या करना पड़ेगा। नहीं, कायदे से किसको बैठना चाहिए यहाँ पे? यहाँ पे ये एलडीसी की सीट है, लिखा हुआ है कि बाबू की सीट है। ये लिखा हुआ है यहाँ पे लिपिंग अधिकारी। अब मैं 4th क्लास हूँ, मैं कैसे कर सकता हूँ यहाँ पर काम? अच्छा, तो अभी कितनी देर पहले आपको यहाँ पर बैठा रखा था? 1 घंटे पहले सावन जी कह रहे थे स्टेटस का काम करना है। तो ये सावन जी? ये है परिचालक। सावन जी है। इन्होंने कहा था कि साहब कह रहे हैं तेरे को नीचे बैठना पड़ेगा। मैं बैठ गया। इससे पहले कभी आपको यहाँ बैठाया गया ना? आप कह रहे 3 महीना पहले बैठाए गए साहब मेरे को यहाँ पे। मैं कितने समय तक बैठाया गया आपको? करीबन 3 महीने तक यहाँ ड्यूटी करी है मैंने सर्दी के मौसम। जब आपकी ड्यूटी नहीं थी आपने मना नहीं किया? उन्होंने कहा कि लगाना पड़ेगा, एब्सेंट में डाल देंगे, तो हमारे को करना पड़ा। सावन जी, आप देखिए मेरी बात सुनिए। चतुर्थ कर्मचारी से आप इस प्रकार का काम करा रहे हैं, इसको तो जानकारी नहीं है। मतलब आप नहीं थे तभी तो आपकी गैराजरी में यहाँ बैठा, क्यों बैठाइए? सर वो कोई अचानक से एक इन्फॉर्मेशन आ गई थी कि सैगड़क साहब के शांत हो गए थे, एक्सपायर्ड हो गए थे। वो अचानक मैटर पोर्टल पे मैं अपडेट करने गया था, तो पहले काम किया हुआ था, इसीलिए 5 मिनट इसको बैठाया और मैं वो काम करके तुरंत आ गया। आप किसी और को, अपने अधिकारी को, समकक्ष अधिकारी को, उच्च अधिकारी को बता के यहाँ बैठा सकते थे। ये लोग परेशान नहीं हो रहे, उनको गलत जानकारी नहीं मिल रही होगी इसकी तरफ वजह से, और ये इसकी भी नौकरी खतरे में। पहले काम किया, क्यों किया भाई? चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कैसे काम करेगा यहाँ पे? नहीं बैठाया, उस हिसाब से बोला ना, साहब को बता कैसे बैठाया? ऐसा कोई नियम है कि चतुर्थ कर्मचारी को यहाँ बैठाना है? ये पहले किया हुआ इसलिए बैठाया। नियम है क्या? यहाँ बैठा सकते हैं क्या? पहले किया हुआ काम। मेरा सवाल ये है, ये मना कर रहा है कि यहाँ पे नहीं बैठ सकता मैं, आप कह रहे हैं बैठाया हुआ है, तो इसको बैठा सकते हैं क्या नियम के अनुसार? बताइए। ये तो अब आप साहब से पूछो, नियम एक नहीं है। आप बताइए ना, आपकी जगह कोई बैठ सकता है? चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी बैठ सकता है? बैठ सकता है क्या? अभी ये तो आप ही बता सकते हैं। नहीं, आप बताओ ना। मेरी जानकारी में जो ये बता रहे हैं नहीं बैठ सकता, आपकी जानकारी क्या है? एक चतुर्थ कर्मचारी को अपन यहाँ बैठा सकते हैं क्या? तो निगम के अनुसार जितनी डिफिशियंसी है, अगर काम कर सकता है, नियम है चतुर्थ कर्मचारी को बैठा सकता है, काम कर सकता है तो बैठा सकता है। नियम एबिलिटी है तो बैठा सकता है। नियम है क्या? ऐसा कोई नियम? आरटीओ पास है तो सब बैठा सकते हैं। नियम है? आप ये कह रहे हैं ऑन रिकॉर्ड? नियम नहीं तो फिर आप कैसे बैठा सकते हैं आरटीओ कर्मचारी को? जो ये इसको खुद आप ये तो कह रहे हैं कि बैठा सकते हैं। मेरे को पता नहीं, मेरे को तो लगा है सब सही तरीके से जो जवाब आता है वो। आप कितना परेशान हो रहे हैं इन चीजों से? मैं तो पहले बहुत परेशान हुआ था सर। अच्छा, कितनी मतलब आपको क्या महसूस होता है आपको यहाँ बैठा? सर जवाब ही नहीं दे पाते, आने वाले पैसेंजर परेशान होते हैं। अब वो कहते हैं, अब वो ज्यादा जवाब दे तो झगड़ा होने लग जाता है। एक बार तो मारपीट होने लग जाती, रात को लगाया था। जबरदस्ती बैठा रहे हैं आपको? जबरदस्ती लगा देते हैं सर, ड्यूटी मना करते हैं, फिर भी कहता करना पड़ेगा। देते हैं क्या कहते हैं आपको? फिर करना पड़ेगा, एब्सेंट में डाल देंगे, नहीं आएंगे तो अनुपस्थित हो जाओगे, फाइल खराब हो जाएगी। सावन जी देखिए, मुझे जहाँ तक ध्यान है तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई ऐसा नियम है जो चतुर्थ कर्मचारी को नहीं रुके। कैसे आप लोगों के साथ गलत कर रहे हैं और इनके इसको दबाव में ले रहे हैं, तो लोगों को गलत मिसगाइड कर रहे हैं ना। उनको ये क्या बताएगा लोगों को? देखिए कहीं ना कहीं जो चतुर्थ कर्मचारी है उसको यहाँ पर बैठा के जो लोगों को है गलत जानकारी दी जा रही है। देखिए लोगों को तो गलत जानकारी दी जा रही है, पर कहीं ना कहीं ये जो विष्णु है ये भी लगातार परेशान हो रहा है। इसको पहले भी जो है
यहाँ पर बैठाया गया है, कई बार यहाँ पर काम कराया गया है और ऐसे कई काम जो इसकी श्रेणी में नहीं आते हैं वो काम कराया गया है। चतुर्थ कर्मचारी है, श्रेणी कर्मचारी है, अनुकंपा से लगा है, नौकरी का भी इसको खतरा है तो दबाव डाला जाता है, तेरी एब्सेंट डाल देंगे और उसके बाद इसको लगातार बैठाया जाता है। आज जब ये दिन में बैठा तो यहाँ पर जब लोग पहुंचे तो उन्हें संतोषपूर्ण जवाब नहीं दे पाया। उसके बाद कहीं ना कहीं जो लोग हैं उन्होंने कंप्लेंट करने की कोशिश की और उसके बाद सोशल मीडिया पर ये चीज भी वायरल हुई और हम न्यूज 18 की टीम जब यहाँ पर पहुंची, हमने विष्णु से बात की तो कई चीजें सामने आई है। और देखिए जो अंदर बैठे थे सावंत जो अधिकारी हैं जो लोगों को जानकारी देते हैं उनको भी नहीं पता कि किस प्रकार से ये नियम है और वो कहीं ना कहीं पूरे मामले को गोलमाल करते हुए दिखे। अब देखना होगा कि ये डिपो प्रशासन कब जागेगा, कब अपनी गलती मारेगा। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश सनाटी के साथ राहुल कौशिक, न्यूज 18 बिलवाड़ा।